हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। ये हमारा सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ से सामान्य ज्ञान एवं विधि का मॉडल पेपर फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 10 मॉडल पेपर्स हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर मॉडल पेपर फर्स्ट आज सोल्व करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे हम 10 के 10 मॉडल पेपर्स सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन और विधि से 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। जिस तरह हमारा एग्जाम पैटर्न होता है सेम उसी तरह ये हमारे मॉडल पेपर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की है भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में वत्स का शासक कौन था? बुद्ध के जीवन काल में वत्स का शासक कौन था? यहाँ पर था हमारा उदयन। कौन? उदयन। राइट आंसर हो गया ए। इन इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासिर की रचना की? ताजुल मासिर की रचना की है हसन निजामी ने। किसने की है? हसन निजामी ने। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है भाई? गोपाल कृष्ण गोखले ने। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ये था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, बाबा फरीद का शिष्य इनमें से कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जागीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जागीर के शासनकाल में किसने की थी? फ्रांसिस्को पर्सलट ने। किसने? फ्रांसिस्को पर्सलट ने। ठीक है, राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डिमेकेस भारत आया था? ये आया था हमारा बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानें जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो ये हमारा बंगाल और पंजाब में नहीं बना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। कौन था भाई? हुसैन शाह। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को। किसको? एबरडीन को। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स है। यह है हमारा एब्सिक अम्ल। राइट आंसर हो गया डी, एब्सिसिक अम्ल। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। यह है हमारा रीटो विषाणु। कौन सा है भाई? रीटो विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है, टेट्रोप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा केवल बाएं हाथ का, केवल बाएं पैर का, यहाँ पर हमारा दोनों हाथों का और दोनों पैरों का। यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी, दोनों हाथों का और दोनों पैरों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया है भाई? सीबी देसाई ने। किसने किया है? सीबी देसाई ने। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? ये दिया गया था भाई हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किस लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है फेरोमोन्स उत्पन्न? कीटों द्वारा। किसके द्वारा? कीटों द्वारा। राइट आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग नहीं है रतौंधी। रतौंधी हमारा कोई आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, किस कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष? सूर्य के प्रकाश की प्रकिरण के कारण। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, भारत में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है जामनगर में। कहाँ पर? जामनगर में। राइट आंसर हो गया डी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई?
अतराई मुद्री, ये हमारी राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ले जाने का रास्ता कौन से दर्रे से है भाई? ले जाने का रास्ता है हमारा जोजिला दर्रा से। जब हम ले जाते हैं तो ये जाता है हमारा जोजिला दर्रे से होकर। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? पठार सबसे बड़ा कौन सा है भाई? कोलोराडो। कोलोराडो हमारा सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी से कौन सी नहर निकाली गई है? एडन नहर। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, सर्वाधिक गहराई वाला, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा पारादीप। पारादीप सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, निम्न में से कौन सा शीत महासागर नहीं है? शीत महासागर नहीं है, यहाँ पर हो गया अगुलहास, ये हमारा शीत महासागर नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है भाई? उष्णकटिबंध वर्षा वनों में। राइट आंसर हो गया सी, उष्णकटिबंध वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तातीपाका तेल संशोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका तेल संशोधनशाला कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दूसरी अंडर 16वीं दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल चैंपियन जीत ली है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? यह प्रतियोगिता हुई थी हमारी काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन सन 2017 में कितने पदक जीते थे? कितने जीते थे भाई? 37। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उस पहली बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्होंने नोजोमी ओकुहारा को हराकर कोरिया ओपन सुपर सीरीज खिताब जीता था? किसने जीता था भाई? पीवी सिंधु ने। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने वर्ष सन 2017 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? ये जीता था हमारा भाई राफेल नडाल ने। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई सन 2017 के उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई लगभग कितनी है? ये है हमारी 9.15 किलोमीटर। कितनी? 9.15 किलोमीटर। ठीक है, लैंगिक समानता सूचकांक सन 2016 में भारत का स्थान था। कौन सा स्थान था भाई सन 2016 में? ये था हमारा 125वां स्थान। ठीक है, ये हमारे करंट अफेयर्स जो हमारी जुलाई अगस्त की हो चुकी है उनमें सभी सूचकांक दिए गए हैं। ठीक है, उनमें देख लेना। ये हमारी सन 2016-17 की करंट अफेयर्स थी। ठीक है भाई, सागर मांथा फ्रेंडशिप सन 2017 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये हुआ है हमारा चीन नेपाल। किसके बीच में? चीन और नेपाल में। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रस्तावित अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल का शुभारंभ किसने किया है? ये किया गया है भाई हमारा खेलियो ने। किसके द्वारा? खेलियो। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, हाफ मैन कप सन 2017 की विजेता टीम कौन है? ये है हमारी फ्रांस। कौन है? फ्रांस टीम है। यहाँ पर हमको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गुजरात का हो गया हमारा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछी गई है। गुजरात में है हमारी कितनी? 11। कितनी है भाई? 11। ठीक है, कर्नाटक में है हमारी 12। कितनी है? 12। ठीक है, राज्य दिए गए हैं और उनके राज्यसभा की सदस्य संख्या पूछी गई है। गुजरात में 11 है, कर्नाटक में हमारी 12 है, और भाई केरल में है हमारा 9। कितनी है? 9। और ओडिशा में है हमारा कितनी भाई? ओडिशा में हो गई हमारी 10। ठीक है, कितनी? 10। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। क्या हो गया राइट आंसर? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? ये है हमारा राष्ट्रपति। कौन है भाई? राष्ट्रपति। राइट आंसर हो गया बी।
राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। कब हुआ? 1952 में। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट वित्त आयोग। वित्त आयोग हमारा कौन से आर्टिकल में दिया गया है? वित्त आयोग दिया गया है हमारा 280 में। किस में दिया गया है भाई? 280 में। और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये दिया गया है हमारा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये दिया गया है हमारा 148 में। कहाँ पर दिया गया है? 148 में। ठीक है, और भाई संघ लोक सेवा आयोग ये दिया गया है हमारा, कहाँ पर दिया गया है? 315 में। कहाँ पर दिया गया है? 315 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति दी गई है हमारी 338 में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया है बी। क्या हो गया है? बी। राइट आंसर हो गया है हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है? लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना ये हुई है हमारी महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है कितनी है? 67.72। ठीक है, कितनी है? 67.72। 67.72। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी सूची मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, भारत का राष्ट्रपति ये होता है हमारा निर्वाचक मंडल द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल ये होता है हमारा राज्यपाल द्वारा नियुक्त। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री ये होते हैं हमारे, राज्य के मुख्यमंत्री ये भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल चुने जाते हैं हमारे किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं भाई? राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर हो गया तीसरा। ठीक है, और राज्य के मुख्यमंत्री किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा। और भारत के उपराष्ट्रपति ये चुने जाते हैं हमारे सांसदों द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा? सांसदों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता संबंधित है हमारी जनहित याचिका से। किससे? जनहित याचिका से। राइट आंसर हो गया सी। काका साहेब कालेकर आयोग संबंधित था। ये था हमारा किससे? पिछड़े वर्ग से। काका साहेब कालेकर आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित है। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? किस जिले में साक्षरता उच्चतम है भाई? यह है हमारा गौतम बुद्ध नगर में। किसमें? गौतम बुद्ध नगर में। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना सन 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। यह है हमारा बागपत। कौन सा? बागपत। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को। ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो हमारी करंट अफेयर्स में दी गई है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम विधि से हमारी 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 397 एक पृथक सारवान अपराध का गठन करती है? धारा 397 यहाँ पर दिया गया है, यह केवल धारा में उल्लेखित अपराधों के संबंध में न्यूनतम जेल कारावास का प्रावधान करती है। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है, अपराध का जो दुष्प्रेरण होता है हमेशा एक अपराध होता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यकारिता का अपराध निम्न में से किस प्रावधान में दंडित है?
कारिता है जो हमारी, वो कौन सी धारा में दंडित की गई है? ये की गई हमारा 354 में, ठीक है, भारतीय दंड संहिता की 354 सी में, ठीक है। कहाँ पर? दर्शते कारिता सी में, ठीक है, 354 सी में। राइट आंसर हो गया बी। भारतीय दंड संहिता के संशोधन के पश्चात यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध का पूर्व में दोष सिद्ध किया गया है और उसी अपराध के लिए बाद में दोष सिद्ध किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत उसे दंडित किया जा सकता है? किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है भाई? ये किया जा सकता है हमारे 376 ई के द्वारा। किसके द्वारा? 376 ई के द्वारा। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झूठी साक्ष्य देने के लिए अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए दायी होगा? झूठी साक्ष्य देने के लिए यहाँ पर दिया गया है हमारा भाई, जो भी शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए वेद रूप से आबद्ध है, जो कभी विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है, तो यहाँ पर हमारा जो भी किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया डी, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के तहत दुर्घटना का अपवाद तब उपलब्ध होगा जब किया जाने वाला कार्य 80 के तहत दुर्घटना का अपवाद तब उपलब्ध होगा जब किया जाने वाला कार्य विधिपूर्ण साधन द्वारा विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण कार्य करने में हो, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के संबंध में 4 बिंदु परीक्षण विहित है। ये हमारे कौन से केस में दिए गए हैं? ये दिया गया है हमारा बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य में, ठीक है। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवाहित महिला शादी दिनांक से 7 साल के भीतर आत्महत्या करती है, यह साबित कि उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की थी। ये हमारी न्यायालय क्या करेगा? यहाँ पर प्रकरण की समस्त उपस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपधारणा कर सकती है कि ऐसी आत्महत्या पति द्वारा प्रेरित की गई है, जो 7 वर्ष में होगी, ठीक है। राइट आंसर होगा सी। अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवाद के तहत आने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकता है? यहाँ पर हमारा कौन सा दंड दिया जा सकता है भाई? कोई भी दंड दिया जा सकता है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावनापूर्वक यह सूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। सद्भावनापूर्वक करता है भाई कि वह जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर उसके द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? कौन सा अपराध किया गया है भाई? यहाँ पर कोई अपराध नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसने सद्भावनापूर्वक बताया है, ठीक है। राइट आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमारा धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्धि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने के योग्य शारीरिक स्थिति कारित की गई हो, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवादों में उपबंधित सामान्य प्रतिरक्षा का अभिभाग लिया जा सकता है। ये किसके द्वारा लिया जा सकता है भाई? भारतीय दंड संहिता की संहिता एवं स्थानीय तथा विशेष विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए। राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्प्रेरण गठित होने के लिए, जब दुष्प्रेरण गठित होता है तो उसके लिए दुष्प्रेरित कर्ता का कारित होना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोई किसी शिशु को इस राक्षस से अपहरण या अपहरण करेगा कि शिशु के शरीर पर कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले ले, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अधीन दंडित किया जाएगा यदि ऐसा शिशु वर्ष से कम आयु का है। कितने वर्ष से कम आयु का है? 10 वर्ष से कम आयु का है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पुलिस अधिकारी किसी भी पुलिस थाना परिसर में बलात्कार करता है, पुलिस अधिकारी पुलिस थाना में के परिसर में बलात्कार करता है, वह किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है भाई? 376 2 कै के अंतर्गत। कौन सी धारा में? 376 2 कै के अंतर्गत। राइट आंसर हो गया बी। इनमें संविष्ट जिसको आंगल लेखक अंतरित विद्वेष के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है, यह किया गया है धारा 301 को। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए, ये हमारी इंपोर्टेंट धाराएं हैं, ठीक है। भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के प्रकरण का संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। किस पर? किसके का? उससे केवल जबकि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित
किया गया हो। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट किया था। कौन से केस में किया गया है? ये किया गया है हमारा बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य में। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, ये हमारा सूची मिलान करना है। यहाँ पर हमारे अपराध दिए गए हैं और उनके वो दिए गए अपराध करने के लिए यहाँ पर हमारा मिलाना है। ठीक है, मिलान करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया बी। क्या हो गया? राइट आंसर बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक अधिकार का रूप अथवा रंग किस अपराध के अभियोजन के लिए प्रतिरक्षा हो सकती है? ये हो सकती है भाई हमारे आपराधिक विनियोग द्वारा। किसके द्वारा? आपराधिक विनियोग। राइट आंसर हो गया बी। अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी एक ही हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया गया है सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीजन में निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया गया था। कहाँ पर प्रतिपादित किया गया था? कौन से केस में? ये आर बनाम डडले स्टीफन। आवश्यकता का जो है हमारा आर बनाम डडले स्टीफन के वाद में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टस नॉन फेसिट डियम नीसी मीन्स सिट्रा, इसका हमारा क्या अर्थ है? यहाँ पर हमारा दिया गया है अपराध घटित करने के लिए एक्टस रिशियम और मीन्स रिया होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा सी, आपराधिक मन और आपराधिकास्य होना चाहिए। ठीक है, दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण। दोहरा परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण कहाँ पर दिया गया है? धारा 71 में। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, कूटरजित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोटों को कब्जे में रखना दंडनीय है। ये हमारा कौन सी धारा के अधीन दंडनीय है? यह है हमारा 400 धारा 489 गै के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुएं जो डकैती की विषय वस्तु थी ए की प्रेरणा पर बरामद हुई थी किंतु वह डकैतों में से एक के रूप में नहीं पहचाना गया था, उसको किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषित किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई हमारी धारा 412 के अंतर्गत। राइट आंसर हो गया डी। राइट आंसर हो गया डी। आजन्म कारावास से विपरीत है। आजन्म कारावास से अभिप्रेत है संपूर्ण जीवन की अवधि के लिए कारावास। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या न्यायालय में संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के प्रयोजन से दुकान में पुस्तक में असत्य इंद्राज करता है? यह दंडनीय अपराध करता है। कौन सी धारा के अंतर्गत करता है भाई? धारा 193 के अंतर्गत। धारा 193 के अंतर्गत। राइट आंसर हो गया सी। एक महिला के सोते समय उसका पति उसका गला घोटने का प्रयत्न रस्सी की सहायता से करता है, पति दोषित किया जा सकता है। ये हमारा कौन सी धारा में किया जा सकता है पति दोषित? ये किया जा सकता है धारा 307 के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्जे के आवश्यक तत्वों में निम्न में से दृष्टांत पर प्रकाश डालिए। कब्जे के जो आवश्यक होते हैं ये है हमारा भारतीय दंड संहिता के धारा 378 के दृष्टांत सी, डी और ई एफ में। ठीक है, सी, डी और ई एफ में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी अंग्रेजी कानून में लॉर्शनी से भिन्न है जिसमें विचारित है। यहाँ पर क्या हो गया भाई? स्थानीय लाभ तथा हानि के लिए। ठीक है, स्थानीय लाभ और हानि के लिए। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जाकर जो उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? ये हमारे कौन से न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? भारत के किसी भी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहाँ अभियुक्त पाया गया हो, प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा। ठीक है, जहाँ अभियुक्त पाया गया हो। राइट आंसर हो गया बी। क्या हो गया? राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 105 के तृतीय भाग की भाषा भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के समान है? किस धारा के समान है भाई? ये हो गई हमारी धारा 39 के समान। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अंग्रेजी कानून की द्वितीय डिग्री के प्रमुख रूप में शामिल करती है? यह है हमारी भाई धारा 114। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा ली गई है। ये ली गई है मुचेल बनाम रेग से। राइट आंसर हो गया ए, मुचेल बनाम रेग से। निम्नलिखित में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? यहाँ पर धारा दी गई है हमारी धारा 11, व्यक्ति की परिभाषा। ठीक है, कहाँ पर दी गई है? धारा 11। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग किसी भी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है केवल निम्न अधिकतम अवधि के लिए। कितनी अधिकतम अवधि के लिए? 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। किसी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है, किसी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है किसी भी मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अथवा मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग जो हेतु विशेष रूप से अधिकृत हो के द्वारा लिया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 207 और 208 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त को प्रतिलिपियां प्रदाय की जा सकती है। ये किसके द्वारा की जा सकती है? मजिस्ट्रेट द्वारा। राइट आंसर हो गया भाई ए। ठीक है, वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया समन मामले के विचारण की प्रक्रिया निम्नलिखित आधार पर भिन्न होती है। किन मामलों में भिन्न होती है भाई? ये होती है हमारी समन मामलों में, चाहे वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर हो अथवा अन्य किसी आधार पर संस्थित हुआ हो, तो विचारण की प्रक्रिया एक ही होगी। यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? उच्च न्यायालय द्वारा। जो हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं उनके पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियोजन की पूर्व स्वीकृति संबंधी धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संरक्षण प्राप्त है। कौन सी धारा में कौन से उसमें प्राप्त है भाई? ऊपर उल्लिखित ए बी सी सभी व्यक्तियों को। ठीक है, ये हमारे जो तीनों व्यक्ति दिए गए सभी लोक सेवकों को, न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट को और संघ के सशस्त्र बल को, इन तीनों को। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान उस अपराध से व्यतीत किसी व्यक्ति द्वारा अथवा उसके संबंधी जो रक्त विवाह या दत्तक से संबंधित है द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं, जब वह अपराध अध्याय 20 के अधीन विवाह के विरुद्ध है। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानत हेतु आदेश दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है भाई? केवल अजमानतीय अपराधों के संबंध में। राइट आंसर हो गया सी। कब? केवल अजमानतीय अपराधों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 438 और 439 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में एक समान बात यह है कि, क्या बात है भाई? एक समान, इन दोनों में किसी भी प्रावधान के अधीन पारित आदेश केवल गिरफ्तारी पर ही प्रभावशाली होगा। कब? केवल गिरफ्तारी पर ही प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी प्रतिभूति जिसे दिए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 8 के अधीन जांच उपरांत किसी व्यक्ति को आदेशित किया जा सकता है, वह व्यक्ति हमारा उस रकम से अधिक रकम के लिए न होगा जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट है। जो धारा 11 में 100 के अधीन आदेश दिए गए हैं उनके अंदर ही रकम होगी। ठीक है, धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश निम्नलिखित के संबंध में दिया जा सकता है। 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन ये दिया जा सकता है किसी भी भूमि, जल या जिसके अंतर्गत फसलें व भूमि की उपज या लाभ भी सम्मिलित हो। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है। जो विवाद की विषय वस्तु है उसको कुर्क कर सकता है। कब? धारा 145 के अंतर्गत आदेश पारित करने के बाद किसी भी समय यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वो हमारा पारित कर सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 113 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय
अभियुक्त को प्रश्नों के उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता। ठीक है, अभियुक्त को प्रश्नों के उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अधीन न्यायालय की अपनी अवमानना के अपराध का संज्ञान करने तथा अभियुक्त को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इस धारा में कार्यवाही की जा सकती है। कब की जा सकती है भाई? यहाँ पर राइट आंसर हो गया केवल उस स्थिति में जबकि अवमानना का अपराध न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया गया हो। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण, यह है हमारा विधि द्वारा अधिकृत है। किसके द्वारा अधिकृत है? विधि द्वारा अधिकृत है। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। कितने उससे बिना मजिस्ट्रेट की विशिष्ट आज्ञा के 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया हो। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति की मांग किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभाव्य हो। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, यदि यह कहा जाता है कि कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी आरंभिक वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता, तब निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पर होगा भाई डी, विधि द्वारा उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर यह सही है। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मामलों में जहाँ अपराध केवल अन्य रूप में सत्र न्यायालय द्वारा विचारने योग्य नहीं है, वहाँ उन्मोचन का आदेश कौन दे सकता है भाई? केवल यहाँ पर सत्र न्यायालय दे सकता है। कौन दे सकता है? सत्र न्यायालय। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अशपथ पर यह कथन करता है कि उसने बै को क्लब में से सै को मारते देखा। बाद में सत्र न्यायालय के समक्ष यह शपथ पर कहता है कि बै ने सै को कभी नहीं मारा। यदि मिथ्या साक्ष्य के अपराध में अ का अभियोजन किया जाता है, तब यहाँ पर क्या होगा भाई? अ पर अनुकल्प के आरोप में लगाया जा सकता है, और चाहे यह न सिद्ध हो सके दोनों विरोधी कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है, फिर भी उसे मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अभियुक्त द्वारा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही ली जानी चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया अव्यक्त रूप से उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर यह एक सामान्य नियम है। राइट आंसर हो गया डी। जब अभियुक्त दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित है, तब अपराध का समन कैसे होगा भाई? अपील न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती, चाहे वह अपराध धारा 320 की उपधारा 1 अथवा उपधारा 2 की सारणी में अभिलिखित अपराध हो। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन संचालित करते हैं। कौन करते हैं? सहायक लोक अभियोजक। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर क्या कर सकता है भाई? परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विचारण कार्यवाही में अभियुक्त दोषी होने का अभिकथन करता है, तो विचारणकर्ता न्यायालय उसके अभिवचन के आधार पर उसे दोष सिद्ध कर सकता है। अभिवचन के आधार पर दोष सिद्ध कर सकता है। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है? ये दी गई है भाई उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देववन उपाध्याय। जो हमारे केस लॉ की वो है, केस लॉ की एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें सब हमारे इंपॉर्टेंट केस है, वो देख लेना। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जीवन की उपधारणा दी गई है? धाराओं की भी एक वीडियो दी गई है जिनसे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसमें देख लेना। धारा 107 में दी गई है जीवन की उपधारणा। ठीक है, राइट आंसर हो गया भाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक दस्तावेज नहीं है। यहाँ पर सब परीक्षण की रिपोर्ट लोक दस्तावेज नहीं है। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में दिया गया है 85A में। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिकता का उल्लेख किया गया है?
41 में की गई है राजस्व विषय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायिक अवेक्षा शब्दावली से अभिप्राय है। न्यायिक अवेक्षा शब्दावली से अभिप्राय है भाई किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के प्रावधान के अनुसार साबित की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु? किस धारा के अनुसार की जा सकती है भाई? 65A के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल राव बनाम बम्बई राज्य, ये हमारी किस साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है भाई? मृत्युकालिक कथन से। आप एक बार देखना जो हमने केस दिए गए हैं, केस की वीडियो और सेक्शन की वीडियो, तो उन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख यह है हमारे 65B में। कहाँ पर? 65B में। राइट आंसर हो गया डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ का प्रावधान है। यह हमारा मौखिक स्वीकृतियाँ कहाँ पर दी गई है? 22A में। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किस प्रावधान के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या साक्षी से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है? यह है भाई धारा 165 में। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किस में अवधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? यह किया गया है भाई हमारा टुमोसो ब्रोनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कारोबार के अनुक्रम में दिया गया है भाई हमारा धारा 32 के क्लोज 2 में। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है। ये दिया गया है हमारा धारा 45 क में। ठीक है, आप एक बार देखना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं केस से भी और धाराओं से भी। ठीक है, जो वीडियो डाली गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। अगर आपको IPC CRPC इनकी भी सभी किस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा द्वितीयक साक्ष्य है तथा इसकी विषय वस्तु साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत समुचित रूप से प्रमाणित किए गए बगैर ग्राह्य नहीं है। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियो प्रोसुमेटर्स राइट एक्टा सुक्ति का अर्थ है। यहाँ पर सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना, इसका अर्थ है ये। ठीक है, सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना। ठीक है, सावलदास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है रेस जस्टिस से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई उन वीडियो से। ठीक है, किससे? रेस जस्टिस से। साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? साक्ष्य विधि में है साक्ष्य के विधिक नियम शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतिलिपियाँ साक्ष्य विधि में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। यह है हमारे भाई अनियत उपस्थिति से। ठीक है, लेगमिंटन रोड शूटिंग षड्यंत्र वाद के रूप में जानते हैं। किसको जानते हैं? मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर को लेगमिंटन रोड शूटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 DNA परीक्षण तथा खंडनीय निश्चायक उपधारणा का उपबंध करती है। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य, जो चिकित्सीय साक्ष्य हैं वो कैसे साक्ष्य हैं भाई? ये है हमारे केवल संपोषक साक्ष्य है। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जा सकती है? शिनाख्त परेड हमारे मजिस्ट्रेट द्वारा ली जाती है। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस व्यक्ति के द्वारा जो मर गया है मिल नहीं सकता है, तथ्य कथन सुसंगत होगा। यह हमारा दिया गया है व्यवहार एवं आपराधिक दोनों ही मामलों में। ठीक है, राइट आंसर हो गया डी। जिले के अपराध प्रशासन का प्रधान है कौन है भाई? जिला मजिस्ट्रेट। राइट आंसर हो गया बी। पुलिस विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी है कौन है भाई? महानिदेशक। पुलिस विभाग का वरिष्ठ अधिकारी है महानिदेशक। राइट आंसर हो गया ए। जिला मजिस्ट्रेटों के ऊपर पर्यवेक्षण की सामान्य शक्ति रखता है कौन रखता है? आयुक्त। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व निरीक्षण फॉर्म संख्या 30 में नित्य प्रातकालीन रिपोर्ट करेगा, कौन करेगा? पुलिस अधीक्षक को। ठीक है, किसको करेगा? पुलिस अधीक्षक को। राज्य सरकार के अधीक्षण निहित होने संबंधी प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं हमारे धारा 3 में। राइट आंसर हो गया सी। निर्वाचन खंड किस धारा में वर्णित है? निर्वाचन खंड हमारा धारा 1 में। किसमें? धारा 1 में निर्वाचन खंड दिया गया है। ठीक है, पुलिस बल के किसी सदस्य को सिवाय बहुत जरूरी मामलों में ही सह परिषद राज्यपाल की ओर से दिए जाने वाले आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं हमारे महानिदेशक द्वारा। किसके द्वारा भाई? महानिदेशक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 32 क्या के अधीन अपराध होगा? कैसा होगा? संज्ञेय अपराध होगा। ठीक है भाई, धारा 32 और 34 के अंतर्गत कालित अपराधों का प्रशमन किया जा सकता है। किसके अभियोजन के से पूर्व भी और अभियोजन के पश्चात भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी। पुलिस संशोधन अधिनियम 1861 में प्रथम संशोधन किया गया था। प्रथम संशोधन हमारा हुआ 1938 में। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं भाई? धाराएं है 47। कितनी धाराएं? 47 धाराएं हैं। धारा 7 के अधीन पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता या उपेक्षावान या पद के निर्योग्य पाए जाने पर निम्न में से क्या दंड मिलता है? यहाँ पर पदच्युति भी हो सकती है, निलंबन भी हो सकता है और पदनामत भी हो। राइट आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा पद त्याग करने की पूर्व सूचना देना होता है। कितने मास पूर्व देना होता है भाई? 2 मास पूर्व। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। थाने का भार साधक अधिकारी होता है, कौन होता है? उप निरीक्षक। कौन होता है भाई? उप निरीक्षक। राइट आंसर हो गया सी। आबकारी मामलों में वार्षिक सम्मेलन में किसकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है? यह है हमारी, यहाँ पर किसी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। राइट आंसर हो गया किसी की भी नहीं, ना पुलिस अधीक्षक की, ना महानिरीक्षक की, ना उप महानिरीक्षक की। राइट आंसर हो गया डी। ये हमारे फर्स्ट मॉडल पेपर सोल्व हो गया है। अगर आपको इसी तरह के और मॉडल पेपर चाहिए हो, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस एक्ट और जीके के, ये हमारे मिक्स्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेपर सोल्व हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो न्यू वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।